लेकर हम दीवाना दिल। किन्नी से उसकी मां छिन जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? तू होगी। और सोच कि तेरे कारण उर्मी को अब शायद दूसरा घर कभी नहीं मिलेगा। सोच और फैसला कर। जिस दिन नीले का खतरा टल जाएगा उस दिन हम वर्तिका से बात करेंगे और उसे कहेंगे हम कि हमारे घर से चली जाए। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। क्या हुआ वर्तिका? सम्राट जी, सम्राट जी नीचे आइएगा। क्या हुआ? ये बैग कहाँ लेके जा रही हो? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपके जगने का वेट कर रहे थे। अब आप जग गए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस घर से जा रहे हैं। सम्राट, पूछना क्या हुआ है? ऐसे अचानक से घर छोड़ के कहीं जा रही है? हाँ वर्तिका, उर्मी भाभी के जाने का दोष खुद को मत दो, बात को समझो ना तुम। माँ जी और महादेव की कसम खाकर कल रात को सम्राट जी ने कहा कि अगर निलय नहीं होता तो वो हमें इस घर से निकाल देते। जिस दिन नीले का खतरा टल जाएगा उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन हम खुद जाके वर्तिका से बात करेंगे और उसे इस घर से जाने के लिए कहेंगे। और वैसे भी सम्राट जी तो पहले भी यही चाहते थे कि हम इस घर में ना रहें। कल रात जब इन्हें कसम खाते हुए देखा तो हमें एहसास हो गया कि यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दरअसल हमें ही लगा कि अगर हम आपके साथ जबरदस्ती कुछ दिन रहेंगे तो शायद आप हमें अपने साथ रख लें, अपनी जिंदगी में रखने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जन्मों का प्यार निभाने के लिए आए थे, लेकिन आपने एक सेकंड में बता दिया कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम इस घर में रहें। नीले जेल से छूट चुका है, तुम कहीं नहीं जाओगी। निलय तो क्या, दुनिया के सारे लोग अगर हमारे दुश्मन बन जाएंगे तब भी हम इस घर में नहीं रुकेंगे। और कसम तो हम भी आपको दे सकते हैं, आपको माननी भी पड़ेगी, इसलिए हमें जाने दीजिए। दादा अम्मा जी, बबुआ जी तो ब्याह रचाने वाले नहीं थे वर्तिका से। और उर्मी तो ऐसा खेल खेल कर गई है कि वर्तिका को हार कर जाना पड़ रहा है। अम्मा जी,
हम दोनों कामयाब हो गए वर्तिका और बबुआ जी को अलग करने में। सम्राट रोक उसे। अरे आप डरिए मत, आप सब सीढ़ी पे चढ़ जाइए, हम इन सारे सांपों को पकड़ कर ले जाएंगे। वर्तिका को लेकर सीढ़ी पे आओ। डरिए मत, जान बच गई आप सबकी। ये सांप बहुत विषैले थे, अगर काट ले तो पानी ना मांगे। दादा दादा सपेरे जी, आप ऐसे जहरीले सांप रखते कहाँ हैं? जहरीला सांप मिल जाए तो सपेरा उनसे रिश्ता तोड़ नहीं लेगा ना। हम तो जन्मों से इनकी पत्नी है, तो हम इन्हें कैसे छोड़ दें? रिश्ता जन्म जन्म का होता है, सांप का सपेरे से, जहर का जिंदगी से, तो निभाना तो होगा ना। हर हर महादेव। दादा ओ दादा अम्मा जी, कोनो सांप बचे तो नहीं है ना? सब ले गए ना? हाँ, पटना वाली 4 सांप था, चारों सांप ले गया सपेरा। इन्हें उन्हें का दिख रही हूँ, ले गया सब। सपेरा ने बिल्कुल सही कहा था कि संसार में बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका साथ जन्म जन्म का होता है। हाँ कौशल भैया,
दोबारा जन्म लेने से रिश्ता बन जाए, सच में ये किस्मत वाली बात है। आई एम सॉरी। चाहते चाहते भी आपका सहारा लिया, अब हम चाहते हैं। वर्तिका, तुम्हें मोच आ गई, हम दवा लेकर आते, लगवा लो। 1 मिनट। नहीं नहीं काजल जी, हम खुद ले लेंगे। हमारा यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। दुपट्टा छोड़िए, हमें जाने दीजिए। इस घर से नहीं जाओगे तुम। माची और महादेव दोनों की कसम खाकर कहा था आपने। कहा था हमने, लेकिन हम ये नहीं जानते थे, या हमें ये पता नहीं था कि एक सपेरा भी अपने सांप के साथ ऐसा संबंध निभाता है। जब एक जहर और जिंदगी का संबंध हो सकता है, तो जिंदगी और जिंदगी का संबंध क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हारा हमारा तो पिछले जन्म का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। हमारी तारा का चेहरा भी तुमसे मिलता है, उस बात का भी संबंध है। उससे जुड़ी हर एक याद का संबंध है। और इस जन्म में हमारी बेटी की म्यूजिक टीचर का संबंध है तुम्हारा। और अगर किसी के साथ इतने संबंध हो, तो उसे 20 मझधार में अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है? इसलिए कहीं नहीं जाओगी तुम। अम्मा, हम आपकी और महादेव की कसम खा के कहते हैं, हम नहीं चाहते कि वर्तिका इस वक्त इस घर से बाहर जाए। और रही बात उर्मी की, उसे ढूंढ के ले आएंगे हम, वादा है हमारा। यही होना चाहिए सम्राट, वरना एक के भाग जाने से दूसरे के साथ संबंध टूटने लगे तो संसार में किसी का भी किसी के साथ संबंध नहीं बचेगा। देखो वर्तिका, भैया को अपनी गलती का एहसास है, तो बे जाने की जिद छोड़ दो। काजल अगर ये जिद करेगी भी ना, तब भी नहीं जाने देंगे हम इन्हें। कब तक रहेगी ये यहाँ पे? नीलय के मरने का इंतजार कर रहे हैं? या फिर निलय का डर दिखा करके आप वर्तिका को इसी घर में सेट कर देंगे। उर्मी तो चली गई है, तो 2-4 दिन उसका दुख जता करके और भुला देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वर्तिका इस घर में तब तक रहेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए। क्योंकि एक बार इसकी शादी हो गई तो निलय कुछ नहीं कर पाएगा। कब होगा शादी और किससे होगी? ये तो हम जानते नहीं अम्मा की कब होगी, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि हमसे नहीं होगी। तुम चलो अंदर।
अगर महादेव पर विश्वास करते हैं ना तो ये सोच कर देखिए कि वर्तिका को फिर से इस घर से निकालने से महादेव के दूत सांपों ने रोक दिया। अरे मान लीजिए ना कि सम्राट और वर्तिका एक दूसरे के लिए है। हमने अभी कहा कि हम और वर्तिका इस जन्म में कभी एक नहीं होंगे, तो मतलब नहीं होंगे। आपके भैया ना एकदम ट्यूबलाइट है। ऐसा लगता है जैसे बिरबल की खिचड़ी है, जिसको कितना भी पका लो ना पकती ही नहीं है। कम दिमाग है, बेवकूफ है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल समझदारी है ही नहीं उनमें। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हाँ ठीक है, पर ये लगा ले पहले दवाई। वो क्या बात बात पर कहते रहते हैं कि शादी करा देंगे, शादी करा देंगे। पंडित है क्या वो? शादी करवा देंगे हमारी। बैठो। वो ना समझ जाते हैं, अगर उनको ढंग से समझाया जाए ना तो सब समझ जाते हैं। पैर तो और जैसे सपेरे ने समझाया था तो समझ गए थे ना? हाँ तो समझना होगा उन्हें ये बात समझनी होगी कि वो जब भी कहते हैं ना कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू हमारे सीने के आर पार कर दिया हो। पिछले जन्म में उन्होंने हमें कांच पर नचवाया था, कोयले पर चलवाया था। उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है हमें। उनकी सारी बातें ऐसी लगती हैं जैसे पता नहीं। चाकू तो हमारे सीने में भी लगता जब हम तुमसे ऐसी बातें करते हैं वर्तिका। बस हम अपना दुख किसी को बयान नहीं कर सकते। अनुराधा मैरिज ब्यूरो, माफ कीजिएगा हम इतना रात को आपको फोन कर रहे हैं। क्या करे, बातें कुछ ऐसा है। हमारा घर में एगो लड़की है, उसका ब्याह कराना है। जी जी जी, हाँ तो सुबह आ जाइए ना, हम पता भेज देंगे आपको। हाँ जी जी, रखते हैं फोन अब। बेटा तुम वर्तिका का शादी कराना चाहते हो ना, तो हम भी सोचे कि विधिवत कराते हैं शादी उसका। के लिए वो मैरिज ब्यूरो वालों को फोन किए थे, कल सुबह वो लोग आएंगे बात करने के लिए। तुम तैयारी में लग जाओ बेटा। वर्तिका की शादी तो हो जाएगी अम्मा, लेकिन आप कभी भी अपने बेटे का दर्द नहीं समझ पाएंगे। दर्द? आखिरी बार पता ना कब बेटा तुम हमसे कहे थे कि अम्मा आज रात में आलू का पराठा बनाना। आखिरी बार पता नहीं कब तुम दुकान से 4 गो साड़ी उठा के लाए और कहे कि अम्मा जो पसंद है वो रख लेना और जो नहीं पसंद है वो भी रख लेना। गले लगा के सुबह अब गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता कभी। तुमको एक बुखार हो जाता, जुकाम हो जाता, एक मामूली से छींक आ जाता था ना, तो भाग के अपनी अम्मा के पास आता था। मगर अब नहीं आता। ये बात का भी दुख होता है हमको बेटा, दर्द होता है। ये बात का भी दुख है कि हमारा पुराना वाला सम्राट अब हमारा नहीं रहा। काहे कि उसके जिंदगी में तारा आ गई है वर्तिका बनके।
कि तारा 1 साल मेरे साथ थी और ये वर्तिका के साथ 2 महीना से, और उसके साथ जन्म जन्म के रिश्ते के लिए तुम अपना ही हाल बना रखे हो। हम तो तुमको 9 महीने अपने पेट में रखे हैं बेटा, पाले पोसे, खून पसीना त्याग तपस्या सब किए। 40 साल का साथ है हमरा। तो सोच आपको कैसा दर्द महसूस होता होगा। जिंदा है, सांसें रुकी नहीं, यही कम है। माँ, अब मैं ऐसी बातें मत करो ना प्लीज। हाँ बेटा, नहीं करेंगे। हम माँ बेटे अपने दर्द का हिसाब किताब ना ही करे तो अच्छा। तारा का प्यार हमें किस दोराहे पर ले आया महादेव। एक तरफ हमारी माँ है और एक तरफ वर्तिका।